दोस्तों आजकल मैं अपने आवाज से अपडेट्स नहीं दे सकता, जिसकी वजह से एआई से वीडियोस क्रिएट कर रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सीएम साय के निर्देश, वाटर स्पोर्ट्स में सख्त सुरक्षा। एसओपी पालन कितना जरूरी। मध्य प्रदेश के क्रूज हादसे के बाद विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में सभी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था की सख्त समीक्षा के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को तत्काल सुरक्षा ऑडिट, उपकरणों की तकनीकी जांच और एसओपी के पालन को सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही लाइफ जैकेट, रेस्क्यू उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में कारोबारी से 17 किलोग्राम सोना हीरों का हार जब्त। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच के तहत ईडी ने बिलासपुर और दुर्ग में बड़ी कार्रवाई की। बिलासपुर में आरोपी विकास अग्रवाल के भाई विवेक अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 17 किलो सोना, हीरों के हार और भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। इसके अलावा करोड़ों के निवेश और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए। दुर्ग में भी भाजपा नेता चतुर्भुज राठी के ठिकानों पर जांच की गई। यह कार्रवाई गुरुवार सुबह शुरू होकर देर रात तक चली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बिलासपुर में डिजिटल जनगणना शुरू, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में डिजिटल जनगणना का कार्य शुरू हो गया है। जिले में 3,500 प्रगणक और 500 सुपरवाइजर हाउस लिस्टिंग के काम में लगाए गए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ हिरिंग पहुंचकर जनगणना कार्य का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रगण का अंजुबाला जायसवाल से घर के मुखिया रामकृष्णा राजपूत की जानकारी डिजिटल माध्यम से दर्ज करवाई। लगभग 5 मिनट में 33 बिंदुओं पर आधारित यह जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर सफलतापूर्वक दर्ज की गई। जनगणना प्रक्रिया पूरी होने पर कलेक्टर ने रामकृष्णा राजपूत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास और नीति निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की कि वे जनगणना कर्मियों को सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराकर सहयोग करें। तेंदूपत्ता सीजन में टकराव, ईएसएमए लागू। मजदूरों की मांगों का क्या होगा। बीजापुर में तेंदूपत्ता सीजन की शुरुआत के साथ विवाद गहराता दिख रहा है। सरकार ने 1 मई से तुड़ाई शुरू करने के साथ ईएसएमए लागू कर हड़ताल पर रोक लगा दी है। संघ ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया था। वहीं ग्रामीण तुड़ाई की समय सीमा बढ़ाने और अधिकारियों से सीधी बातचीत की मांग कर रहे हैं। एक ओर सरकारी सख्ती है तो दूसरी ओर आदिवासियों की आजीविका का सवाल, जिससे स्थिति टकरावपूर्ण बनी हुई है। जनगणना के नाम पर हो सकता है स्कैम। देश भर में शुरू हुई जनगणना प्रक्रिया के बीच साइबर ठगी का खतरा भी बढ़ गया है। रायपुर पुलिस ने चेतावनी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अधिकारियों के मुताबिक फर्जी जनगणना कर्मी बनकर ठग घर घर पहुंच सकते हैं और लोगों की निजी व बैंकिंग जानकारी चुरा सकते हैं। जनगणना के तहत 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक डेटा संग्रहण और हाउस लिस्टिंग का काम चल रहा है। ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को संवेदनशील जानकारी न दें और संदेह होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। बलरामपुर में पेट्रोल डीजल की अवैध बिक्री पर सख्ती। बलरामपुर जिले में पेट्रोल और डीजल की अवैध बिक्री पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति और बिक्री की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। खाद्य विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की ओर से संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल की आपूर्ति में आई अस्थायी बाधा को दूर करने के लिए संबंधित तेल कंपनियों से समन्वय स्थापित किया गया है। अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सभी पंप संचालकों को निर्धारित दर पर ही पेट्रोल बेचने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि बोतलों में अवैध रूप से पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ईंधन आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जा रही है। सफाई में लापरवाही, 45 कर्मचारी गायब। ठेकेदारों पर जुर्माना और नोटिस क्यों। रायपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। औचक निरीक्षण में कई वार्डों में आधे से भी कम कर्मचारी मौजूद मिले और गंदगी की स्थिति सामने आई। वीर सावरकर नगर और पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड में तय संख्या के मुकाबले कम कर्मचारी मिलने पर ठेकेदारों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सिविल लाइन क्षेत्र में भी लापरवाही पर नोटिस जारी हुआ है। निगम ने अब रोजाना औचक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
दुर्ग में 1100 अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिले में राज्य अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले करीब 1100 शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया और नियमितीकरण, समान काम समान वेतन और 12 माह वेतन जैसी मांगों को लेकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि वे वर्षों से नियमित शिक्षकों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अस्थायी कर्मचारी मानकर कम वेतन दिया जाता है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की गई है। नाला निर्माण में जमीन कब्जा आरोप, सीमांकन विवाद, कार्रवाई किस पर होगी? रायपुर नगर निगम में नाला निर्माण के बहाने सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने आरोप लगाया है कि सीमांकन रिपोर्ट में कुछ संस्थानों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा उजागर हुआ है, जिसके बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है। जनप्रतिनिधियों ने पारदर्शी पुनः सीमांकन और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला सार्वजनिक संपत्ति और ड्रेनेज व्यवस्था से जुड़ा होने के कारण प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। बोरेबासी पर सीएम साय का तंज, रोज खाते हैं लोग, सियासी बयान क्यों? चर्चा में रायपुर में बोरेबासी दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में इसकी अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि गांवों में लोग इसे रोज खाते हैं। उन्होंने इसे दिखावा बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार की शुरुआत की जानकारी देते हुए कहा कि यह अभियान 10 जून तक चलेगा, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर जन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 6 आरोपी पकड़ाए। दुर्ग जिले में आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने थाना उतई क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक दिन पहले 2 आरोपी पकड़े गए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सेलूद में मोबाइल के जरिए सट्टा लगाया जा रहा है। दबिश देकर चारों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। इनके पास से मोबाइल फोन और सट्टेबाजी से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद हुए हैं। सभी आरोपी स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। ग्रामीणों ने सोसाइटी संचालक को बनाया बंधक। सरगुजा जिले के रजपुरी कला में कई माह से राशन नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने देर रात 11 बजे जमकर हंगामा किया। करीब 100 से अधिक ग्रामीणों ने सोसाइटी के संचालक को बंधक बना लिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संचालक को छुड़ाया। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रजपुरी कला के ग्रामीणों को कई माह से पूरा राशन नहीं मिला है। 3 दिनों से ग्रामीण तड़के 4 बजे से राशन लेने के लिए लाइन लगा रहे थे, लेकिन उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा था। माह के अंतिम दिन सुबह से लाइन लगाने वाले ग्रामीण देर रात तक राशन नहीं मिलने पर भड़क गए और सोसाइटी संचालक हरिंद्र प्रसाद राजवाड़े को बंधक बना लिया। हंगामे और सोसाइटी संचालक को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलने पर लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश देकर शांत कराया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें कई माह से पूरा राशन नहीं मिला है। पूरा अप्रैल माह बीत गया, लेकिन अप्रैल माह का राशन नहीं मिल सका। भूपेश बघेल का आरोप, सरकार अहमदाबाद से चल रही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर दुर्ग में राजनीतिक बयानबाजी गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश के मंत्री गजेंद्र यादव के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। दोनों नेताओं ने प्रदेश के नेतृत्व, श्रमिकों के मुद्दों, विकास योजनाओं और शासन व्यवस्था पर एक दूसरे पर निशाना साधा। दुर्ग के राजीव भवन में पारंपरिक बोरेबासी खाकर श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को कुशासन बताया। उन्होंने आरोप लगाया, ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार कौन चलाता है। ये सरकार छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि गुजरात के अहमदाबाद से चल रही है। मंत्री गजेंद्र यादव ने भूपेश बघेल के अहमदाबाद वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने पूछा, वो हमारी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, पहले बताएं उनकी सरकार कहां से चलती थी। यादव ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया गया। पेट्रोल डीजल भी होगा महंगा। दीपक बैज, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। 1 मई से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पर करीब 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे व्यापारियों और आम लोगों पर असर पड़ा है। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। इस बयान के बाद महंगाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद खाली, संगठन ठप। नियुक्ति में देरी क्यों? प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने जिला अध्यक्षों की बैठक में संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा की। बैठक में महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति लंबित होने पर चिंता जताते हुए जल्द निर्णय की मांग उठी। कार्यकारिणी विस्तार और पद बढ़ाने के प्रस्ताव पर पायलट ने सक्रियता के आधार पर पहल का आश्वासन दिया। बैठक में दीपक बैज, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। धमतरी कलेक्ट्रेट के पीछे लगी आग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कलेक्ट्रेट के पीछे अचानक आग लग गई। आग लगते ही अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। दरअसल धमतरी जिला कलेक्ट्रेट के पीछे पूरे इलाके में आग फैल गई थी, जिससे झाड़ियां जलकर राख हो गईं। आग लगने से कलेक्ट्रेट परिसर में धुआं ही धुआं हो गया था, जिसका असर कुछ कार्यालय कक्षों में भी देखा गया। कर्मचारियों ने छत से आग देखकर तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग को और फैलने से रोका। बताया जा रहा है कि आग भीषण रूप ले रही थी, लेकिन समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। आग लगने का कारण अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। भिलाई में चिट्टा गैंग का पर्दाफाश। ऑपरेशन विश्वास के तहत 5 तस्कर गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भिलाई में हेरोइन, चिट्टा तस्करी के एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। भिलाई भट्टी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लाखों रुपए का मादक पदार्थ, नकदी और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस को मुखबिर से गोपनीय सूचना मिली थी कि सेक्टर 3 स्थित शिव मंदिर के पास कुछ लोग अवैध रूप से चिट्टा का सेवन और बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने रणनीति बनाकर मौके पर घेराबंदी की और संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से नशीला पदार्थ और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21.18 ग्राम हेरोइन चिट्टा जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.69 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा 65,000 रुपए नकद, 6 मोबाइल फोन, करीब 1.5 लाख रुपए कीमत, एल्यूमिनियम फॉइल, जले हुए नोट, लाइटर बरामद किए गए हैं। कुल जब्त सामग्री की कीमत 3,84,400 रुपए बताई गई है। महासमुंद में 1.5 करोड़ एलपीजी चोरी केस, आरोपी फरार। कैसे हुआ इतना बड़ा घोटाला? महासमुंद जिले में एलपीजी गैस चोरी के बड़े मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की गैस अवैध रूप से बेच दी। जब्त गैस से भरे 6 ट्रकों को सुरक्षित रखने के नाम पर प्लांट ले जाकर गैस निकालकर बेचा गया। जांच में रिकॉर्ड से अधिक गैस बिक्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी मालिक और अन्य जिम्मेदार फरार हैं। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। कांकेर नारायणपुर सीमा पर आईईडी ब्लास्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में आईईडी विस्फोट में 4 जवानों की शहादत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे के दौरान जवान सर्च ऑपरेशन पर थे और जंगल में मिले विस्फोटक को निष्क्रिय करने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच अचानक तेज धमाका हुआ, जिसमें 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह घटना राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद पहला बड़ा हमला मानी जा रही है। सीएम साय सख्त। बेमेतरा में घटिया सड़क की होगी जांच। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले की नगर पंचायत दाढ़ी में नवनिर्मित सीसी रोड के कुछ ही समय में क्षतिग्रस्त होने की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनहित के कार्यों में ढिलाई बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी जवाबदेही तय की जाएगी। कलेक्टर को त्वरित जांच के निर्देश। साय ने बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे प्रकरण की विस्तृत और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सड़क का तकनीकी परीक्षण कर निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, कार्य की गुणवत्ता और पर्यवेक्षण व्यवस्था की गहन जांच की जाए। यदि मानकों में कोई भी कमी पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार और दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नक्सल ऑपरेशन में विस्फोटक डंप बरामद। दंतेवाड़ा में बड़ी सफलता। क्या और खुलासे होंगे? दंतेवाड़ा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बारसूर थाना क्षेत्र के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों का छिपाया गया विस्फोटक डंप बरामद किया गया। संयुक्त कार्रवाई में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, गोला बारूद,
ग्रेनेड सामग्री और संचार उपकरण समेत हथियारों का जखीरा जब्त किया गया है। ऑपरेशन खुफिया सूचना के आधार पर चलाया गया और सभी जवान सुरक्षित लौटे। बरामद सामग्री के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चौधरी ने सुशासन तिहार की समीक्षा। जांजगीर चांपा जिले में प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने सुशासन तिहार 2026 की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जन समस्या निवारण शिविरों की प्रगति, आवेदनों के समाधान और विभागीय समन्वय पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में कलेक्टर, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आम जनता को त्वरित और पारदर्शी सेवा देने का माध्यम है। उन्होंने लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और जहां संभव हो मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल मनेंद्रगढ़ बैठक में शामिल। मनेंद्रगढ़ में जीवन दीप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस बैठक में 220 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल मनेंद्रगढ़ के मरम्मत और जीर्णोद्धार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान मंत्री जायसवाल ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अटल आरोग्य लैब को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को समय पर जांच की सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त अस्पताल परिसर में कैंटीन सुविधा शुरू करने, मरीजों के परिजनों के लिए ठहरने की उचित व्यवस्था करने और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। इससे गंभीर बीमारियों की जांच में तेजी आएगी और मरीजों को बाहर रेफर करने की आवश्यकता कम होगी। जय बिहान से आत्मनिर्भरता की ओर महिलाएं। बलरामपुर में सीएम साय ने बढ़ाया हौसला। बलरामपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण ले रही महिलाओं और युवाओं से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास से महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। कार्यक्रम में स्व सहायता समूहों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सफल समूहों को प्रोत्साहित किया गया और कई समूहों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित कर महिलाओं की भागीदारी को विकास की अहम शक्ति बताया। बलरामपुर में अधूरे स्टेडियम का निर्माण 5 करोड़ से शुरू। बलरामपुर में लंबे समय से अधूरा पड़ा स्टेडियम अब जल्द पूरा होने की राह पर है। करीब 5.35 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। वर्षों से बजट और तकनीकी कारणों से अटका यह प्रोजेक्ट अब प्राथमिकता में लिया गया है। भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है, जिससे स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों में उत्साह है। जनप्रतिनिधियों ने भी इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही क्षेत्र को आधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी। इससे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर मंच मिलेगा। कोंडागांव में मजदूरों को मिला अपना भवन। कोंडागांव में श्रमिकों को बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्रीय विधायक लता उसेंडी ने जिला मुख्यालय के भक्त सिंह वार्ड में 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मजदूर संघ भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। यह भवन जिले के मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इस अवसर पर विधायक उसेंडी ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मजदूर समाज की रीढ़ होते हैं। उनके हितों की सुरक्षा और सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता। महानदी जल विवाद में प्रगति। छत्तीसगढ़ ओडिशा ने संयुक्त रिपोर्ट दी। समाधान करीब। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चल रहे महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों राज्यों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष पानी की उपलब्धता पर संयुक्त तकनीकी रिपोर्ट पेश की है, जिसे विशेषज्ञ अहम कदम मान रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने भी इस पहल की सराहना करते हुए अगली सुनवाई 30 मई तय की है। वर्षों से जारी इस विवाद में कई मुद्दों पर सहमति बनने की बात सामने आई है, जिससे अब समाधान की उम्मीद और मजबूत होती दिख रही है। कोरबा में आंधी बारिश में ट्रांसफार्मर में लगी आग। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरी ग्राम बस्ती में शाम तेज आंधी और बारिश के बीच ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। दमकल के समय पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभालकर आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शाम करीब 7 बजे मौसम बिगड़ा और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई। इसी दौरान ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकली और कुछ ही देर में आग भड़क गई। बताया जा रहा है कि गर्मी के कारण पहले से लीकेज और जर्जर तार होने की वजह से वायर आपस में टकराए, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ। घटना के दौरान इलाके में दमकल वाहन उपलब्ध नहीं था। पास में केवल एनटीपीसी के पास ही फायर ब्रिगेड है,
जो दूरी के कारण समय पर नहीं पहुंच सकी। ऐसे में ग्रामीणों ने रेत, मिट्टी और पानी डालकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 1000 से अधिक सागौन पेड़ों की अवैध कटाई, वन विभाग एक्शन में। लापरवाही किसकी? मरवाही वन मंडल में सागौन प्लांटेशन से बड़े पैमाने पर अवैध कटाई का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। पंडरीपानी क्षेत्र में 1000 से अधिक पेड़ों के ठूंठ मिलने से विभागीय लापरवाही पर सवाल उठे हैं। डीएफओ और टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए छिपाई गई लकड़ियां बरामद की हैं। प्रारंभिक जांच में लापरवाही स्वीकार की गई है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है, जबकि पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने को लेकर निगाहें अब प्रशासन पर टिकी हैं। जनगणना ड्यूटी कर रहे शिक्षक से मारपीट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जनगणना कार्य के दौरान एक शिक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना बिल्हा थाना क्षेत्र के घोघरा गांव की है, जहां शासकीय स्कूल के शिक्षक नेत्राम पैकरा ड्यूटी पर पहुंचे थे। इसी दौरान गांव के ही एक व्यक्ति ने उनसे बहस करते हुए अचानक हमला कर दिया। आरोपी ने न केवल शिक्षक से मारपीट की, बल्कि उनका ID कार्ड भी फाड़ दिया। शिक्षक ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माना। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रायपुर में 71 बटुकों का भव्य उपनयन संस्कार संपन्न। समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ की तरफ से पुरानी बस्ती स्थित श्री महामाया देवी मंदिर के सत्संग भवन में 71 ब्राह्मण बटुकों का प्रदेश स्तरीय सामूहिक उपनयन संस्कार विधिवत संपन्न हुआ। धार्मिक वातावरण और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, अभिभावक और समाजजन उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को सनातन संस्कारों से जोड़ना और वैदिक परंपराओं को सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर भावेश शुक्ला ने बताया कि उपनयन संस्कार से पूर्व पारंपरिक विधियों जैसे तेलमाटी, मंडपाच्छादन, मातृका पूजन और हरिद्रालेपन के अनुष्ठान पूरे श्रद्धा भाव से संपन्न किए गए। इसके बाद बटुकों का मुंडन संस्कार कराया गया और यज्ञोपवीत धारण कराया गया। ASI रिश्वत लेते कैमरे में कैद, फिर लाइन अटैच। पहले भी शिकायतें क्यों? जांजगीर चांपा जिले में ASI रामप्रसाद बघेल रिश्वत लेते हुए फिर कैमरे में कैद हो गए हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। आरोप है कि एक मामले में चालान पेश करने के एवज में उन्होंने करीब 40,000 रुपये और शराब की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने वीडियो बनाकर मामला उजागर किया। इससे पहले भी उनके खिलाफ कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। पुलिस विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्ग में पुलिस ने गांजा शराब किया बरामद। दुर्ग जिले में पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए गांजा और शराब बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। जामुल थाना क्षेत्र में एक महिला के घर से करीब 2 किलो 880 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसे वह लंबे समय से बेच रही थी। वहीं पुलगांव क्षेत्र में एक युवक को बस स्टैंड के पास अवैध शराब बेचने की तैयारी करते पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई से जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की कोशिश तेज हुई है। रायपुर में निगम की राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन। रायपुर में नगर निगम की राइजिंग पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेने का मामला सामने आया है। जांच और कार्रवाई करने पहुंचे निगम अधिकारियों का पार्षद पुत्रों और स्थानीय लोगों ने घेराव कर दिया। अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने पार्षद के दोनों बेटों, ठेकेदार और अन्य लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामला नगर निगम जोन क्रमांक 1 के वीरांगना अवंतीबाई वार्ड का है। नगर निगम के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 1 मई की शाम उन्हें सूचना मिली थी कि शहर की 2 प्रमुख पानी टंकियों को भरने वाली 450 मिलीमीटर व्यास की राइजिंग मेन पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर उसमें अवैध रूप से 4 इंच का कनेक्शन जोड़ा गया है। भारतमाला मुआवजा घोटाला जांच तेज, ज्यादा भुगतान वालों से वसूली, कितनों पर गिरेगी गाज। भारतमाला मुआवजा घोटाले की व्यापक जांच फिर से शुरू की जा रही है। इस बार अधिग्रहित सभी जमीनों के खसरा नंबरों की जांच की जाएगी। संभागायुक्त ने बताया कि जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित कर 1 महीने में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में जहां अधिक मुआवजा देने की पुष्टि होगी, वहां संबंधित जमीन मालिकों से वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। साथ ही गड़बड़ी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।
रायपुर में बाइक सवार लुटेरों का आतंक। रायपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां झपटमारी की 3 घटनाओं ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। टिकरापारा और पुरानी बस्ती क्षेत्रों में बदमाशों ने चलते वाहन में लोगों को निशाना बनाकर मोबाइल और पर्स लूटे। एक मामले में पीड़ित प्रेम सिंह से मोबाइल छीन लिया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही घटनाओं से शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जयपुर IICD टीम ने कोंडागांव के शिल्पकारों का कौशल समझा। कोंडागांव जिले की पारंपरिक शिल्पकला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत स्थानीय शिल्पकारों को आधुनिक बाजार से जोड़ने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट्स एंड डिजाइन IICD जयपुर के विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कोंडागांव के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शिल्पकारों के कौशल को समझा और उनके कार्यों का गहन अवलोकन किया। दौरे के दौरान राज्य कार्यालय से सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक मनोज मिश्रा उपस्थित रहे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोंडागांव अविनाश भोई के मार्गदर्शन में जिला कार्यक्रम प्रबंधक कुंजलाल सिन्हा ने शिल्पकारों और IICD विशेषज्ञों के बीच समन्वय स्थापित किया। शराब घोटाले में ED की बड़ी रेड, कैश गोल्ड बरामद। कितना बड़ा नेटवर्क। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कई शहरों में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में 13 ठिकानों पर की गई कार्रवाई में 53 लाख रुपए नकद और लगभग 3 किलोग्राम से अधिक सोना बरामद हुआ है। जब्त संपत्तियों की कुल कीमत करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपए आंकी गई है। जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं और अब अवैध धन के नेटवर्क की कड़ियों को जोड़कर आगे की जांच की जा रही है। बलौदाबाजार के रिंगनी अपहरण में पुलिस ने 4 आरोपी दबोचे। बलौदाबाजार में अपहरण के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 12 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना रिंगनी रेलवे फाटक के पास हुई, जहां एक कंपनी सुपरवाइजर का अपहरण कर लिया गया था। आरोपियों ने मारपीट कर युवक को जबरन गाड़ी में बैठाया और फरार हो गए। पुलिस ने साइबर सेल और तकनीकी मदद से आरोपियों का पीछा किया और मध्य प्रदेश के डिंडोरी से युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया। इस कार्रवाई में CCTV फुटेज और डिजिटल ट्रैकिंग अहम साबित हुई, जिससे पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बंदर पानी भोजन की तलाश में घर में घुसा। कोरबा में भीषण गर्मी के कारण पानी और भोजन की तलाश में भटकते एक बंदर को खरमोरा क्षेत्र में कुत्तों के हमले से बचाया गया। एक घर में घुसने के बाद कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया था। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सुरक्षित निकाला गया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम और वन विभाग ने उसे जंगल में छोड़ दिया। खरमोरा निवासी दीपमाला के घर पानी की तलाश में पहुंचा। प्यासे बंदर को देखते ही मोहल्ले के कुत्तों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। घर के सदस्यों ने शोर सुनकर बाहर आकर कुत्तों को भगाया और बंदर की जान बचाई। डरा हुआ बंदर घर के एक कोने में जाकर छिप गया। दीपमाला ने तत्काल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को घटना की जानकारी दी। सारथी ने DFO प्रेमलता यादव को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम, जिसमें बबलू मारवा और राजू बर्मन शामिल थे, मौके पर पहुंची। जशपुर में बुजुर्ग हत्या का खुलासा, विवाद के बाद मारकर शव फेंका, आरोपी गिरफ्तार। जशपुर जिले के गम्हरिया क्षेत्र में मिले बुजुर्ग के शव के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि विवाद के बाद उन्होंने लकड़ी से हमला कर बुजुर्ग की हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। गैंगरेप पीड़ित नाबालिगों से मिली कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव। सरगुजा जिले में 2 नाबालिगों से हुए गैंगरेप मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता लैतफलांग पीड़ितों से मिलने उनके गांव पहुंची, जहां उनकी स्थिति देखकर वे भावुक हो गईं और मीडिया से बात करते हुए 2 बार रुक गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और पुलिस ने समय पर FIR तक दर्ज नहीं की। यह घटना 24 अप्रैल की है, जब शादी से लौट रही 2 लड़कियों के साथ 7 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया था। मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। तो गाइस, आप में से काफी सारे लोग मेरे वीडियोस को तो देखते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से 5000 सब्सक्राइब कर दो यार, फिर मैं छत्तीसगढ़ वासी के लिए एक स्पेशल गिव अवे रखूंगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट में बताना।